हेलो बच्चों। अ, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ लिया है और हमने सीखा है कि अगर रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। यही दो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा रहने वाला है। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। अच्छा, एक बात आप सारे लोग जानते हैं कि अगर आपका रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के संबंध में आप जानते हैं कि उसका जो अगर नंबर लाइन पर जो हमारा नंबर दिया गया है, मैं गलत बोल गया, नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर दिया गया है ये दो ही तरह के हैं। या तो वो नंबर आपका रैशनल है या तो वो नंबर आपका इरेशनल है। तो रैशनल का तो हम इतना हम देखें कि डिवीजन लगाने के बाद से हमें दो तरह की बात पता चला कि या तो डिवीजन रिमाइंडर जो होगा डेसिमल के कुछ फाइनाइट स्टेप चलने के बाद एक एंड पॉइंट पर पहुंचेगा, मतलब रिमाइंडर जीरो होगा, या तो रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो टर्मिनेटिंग, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन उसमें सेट ऑफ डिजिट रिपीट करता है, इसीलिए क्या कहते हैं उसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अब जो रेस्ट नंबर जो बचेगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इरेशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो वो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, लेकिन वो रिपीटिंग भी नहीं होगा। मतलब इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। या वैसा डेसिमल एक्सपेंशन, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन रेकरिंग है, तो हम उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1.01 001 0000001 0000001 ये दे दिया। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ देखो दो डिजिट के बाद वन आया, देखो फिर देखो 1 2 3 4 5 के बाद वन आया। तो ये देख रहे हैं कि ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नहीं है, इसीलिए इरेशनल नंबर हुआ। और आप इस फॉर्मेट में आप बहुत सारे आप इनफाइनाइट है ना इरेशनल नंबर्स को आप बना सकते हैं। बस क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग रखना है और उसको बस ध्यान देना है कि वो रिपीट ना करे उसका डिजिट, ठीक है ना। चलो, ऐसा तो हम लोग इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बना दिए, लेकिन हम लोग का जो कि बहुत ही फेमस, हमारा जो बहुत ही फेमस दो इरेशनल नंबर, एक आपका √2 है, दूसरा आपका पाई है। देखिए, सबसे पहले देखिए आप लोग समझते हैं √2 के बारे में। √2 की जो वैल्यू होती है, हमारी वैल्यू कुछ होती है जो कैलकुलेट किया गया था उस समय, 1.414123562373095048। मतलब समझ रहे हैं ना कि हमारा देखो बोर्ड भर गया, लेकिन ये वैल्यू जा ही रही है, जा ही रही है, जा ही रही है, ठीक है। ये वैल्यू आपका कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 है ना, 3.14159265358979323, मतलब अभी भी मतलब और भी जाएगा। आप अगर आप चाहते हैं तो √2 पाई तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप देखिएगा, तो वहाँ पर आपका √2 और पाई का जो मैं वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर आपका दिया हुआ होगा। तो ये वैल्यू होती है, आप इसको भी देखिए थी क्या, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको देख करके लग रहा है कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो इस वजह से भी क्या हो गया, आपका इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन पाई जो होता है ना, सबसे आपसे पहले बताता हूँ ये पाई क्या होता है, पहले पाई का चर्चा करता हूँ। तो पाई जो है ना, ये आपका इरेशनल नंबर है। पाई क्या है आपका, इरेशनल नंबर। और पाई जो होती है ना, पाई का लोग वैल्यू की बात कर लेते हैं भैया। पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 22/7। क्या होता है आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन आपको पढ़ना पड़ेगा।
ये क्लास ट्वेल्थ में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको पढ़ना है अप्रॉक्सीमेशन। लेकिन जो पाई का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है, मतलब ये बताता है ना कि व्हाट इज पाई। अगर कोई पूछेगा कि पाई क्या है तो बताइएगा कि अगर कोई सर्कल का सरकमफेरेंस अगर 22 सेंटीमीटर या 22 यूनिट तो उसका डायमीटर जो होगा 7 यूनिट होगा। मतलब पाई को जो कैलकुलेट किया गया था, ये हम आपको सरफेस एरिया में और डिटेल में बताएंगे। ये क्या होता है आपका, इट इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस, है ना, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। अगर मैं चाहूँ तो पाई के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियोज बना सकता हूँ कि इसमें बहुत सारे मैथमेटिशियन आए थे, बहुत सारे का कंट्रीब्यूशन इसमें पाई के वैल्यू को लेकर के, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं उन सारी बातों को आज नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो हमारा वीडियो भी लंबा हो जाएगा और वो सारी बातें आपके स्कूल एग्जामिनेशन से रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उस बात को जानने के लिए तो आप कमेंट में करिएगा, मैं सेपरेट उसका वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा पाई को रिलेटेड लेके। तो पाई जो होती है वो इरेशनल नंबर है, उसका जो वैल्यू देख रहे हैं एक, चूंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होते हैं 22/7 जो होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये जो होता है आपका रैशनल नंबर होता है। लेकिन पाई को किस में कंसिडर करते हैं, इरेशनल नंबर में, ठीक है ना। देखिए इससे पहले हम लोग के पास में ना, मतलब कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे रूट टू का जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, तो उस समय तक हमारा लॉन्ग डिवीजन है ना मेथड उतना नहीं आया था। तो हम लोग बस डेसिमल के कुछ सर्टेन प्लेसेस तक जा करके हम लोग क्या करते थे, वैल्यू निकाल करके काम कर लेते थे। और जनरली अगर रूट टू का अगर देखना चाहते हैं तो सर्वसूत्रा जो आपका दे रखा है, आपका रूल ऑफ कॉर्ड होता है, जो सर्कल में जो कॉर्ड पड़ता है ना वही रूल ऑफ कॉर्ड होता है। उसमें जो रूट टू का जो कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी उसमें बताया गया था। आप अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है तो आप वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, वो भी बातें वहाँ बताई गई है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर जो करने वाले थे, ये पाई से रिलेटेड हम लोग ने बातें कर लिया था। हाँ अच्छा, एक बात हम बातें कि जिसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ पाई को लेकर के, कि जो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो पाई का जो वैल्यू जो कैलकुलेट किए थे, ये हमारे एक जीनियस आर्किमिडीज, जिन्होंने बताया था कि जो पाई का जो वैल्यू होता है ना, ये 3.140845 से लेकर के 3.142857 तक पाई की वैल्यू हमारी लाई करती है। लेकिन ये तो हमारा ये हो गया कि चलो यहाँ से यहाँ तक लाई करता है ये वैल्यू हमारा। लेकिन बाद में एक हमारे एक महान मैथमेटिशियन आए, वो भी हमारे बिहार के रहने वाले थे और आर्यभट्ट उनका नाम था। और मैथमेटिशियन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी थे। और उन्होंने पाई का जो वैल्यू था वह करेक्ट 4 डेसिमल प्लेस तक बताया था। और यही पाई की वैल्यू को लेकर के हम लोग काम करते 3.1416, ये करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक है। और इसी वैल्यू को लेकर के हम लोग अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो भी मेंसुरेशन का प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और इन्होंने पाई का वैल्यू जो इवेल्युएट किया था अपने हाईली मैथमेटिकल कंसेप्ट का इस्तेमाल कर करके। हम लोग सोचो कि डेसिमल के 1.24 ट्रिलियन बिलियन 1.24 बिलियन डेसिमल प्लेसेस तक इन्होंने वैल्यू को निकाला था। सोचो कि अगर हमको डेसिमल एक्सपेंशन दिया जाता था 3 से 4 10 अंक जाते जाते हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है। सोचिए ये उन्होंने उस समय 1.24 बिलियन डेसिमल प्लेसेस तक का उन्होंने क्या किया था, वैल्यू को निकाला था, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट डेसिमल प्लेसेस है। तो खैर यही कुछ आपका मतलब एक लाइन में बस बताना था कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। लेकिन कुछ आपका एनसीईआरटी में फैक्ट दे रखा था, तो मैंने वो सारे फैक्ट को यहाँ पर मैंने बता देने का काम किया है। अब जैसे आपको कोई पूछ दे देगा कि आप क्या काम करो ना, 2 नंबर्स जैसे अगर हैं, जैसे मान लिया जाए कि 2 रैशनल नंबर हैं 1/7 और 2/7। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बताओ कि इनके बीच में कितने नंबर्स हैं। तो आपको पता है कि इनके बीच में हमारा इनफाइनाइट नंबर है। कितना नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर इनके बीच में।
आप हमें यह बता दो ना कि इनफाइनाइट नंबर क्या वो चूंकि ये दोनों तो रैशनल है, तो क्या इन दोनों के बीच जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे रैशनल ही होंगे क्या? तो नहीं, इन दोनों के बीच जो नंबर्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं और इरैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट रैशनल में से इनफाइनाइट नंबर्स में से कुछ नंबर्स आपके रैशनल्स होंगे और कुछ आपका इरैशनल्स होंगे। तो अगर इसमें पूछा जाए कि बताइए कि इसमें से कोई एक इरेशनल नंबर बताइए कि फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, तो आप अगर 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करिएगा, हमने करके लाया है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करिएगा तो आपको कुछ वैल्यू आएगा 0.14285 ठीक है। और 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करिएगा, ये आएगा 0.285714, इस तरह से आ जाएगा कुछ। तो एक काम करो ना भैया, ये डेसिमल एक्सपेंशन है तो कोई भी आप एक डेसिमल बना लो जो कि इन दोनों का बीच का, देखो 0.14 आया है तो हम बना लेते 0.15 इस तरीके से आप इनफाइनाइट है ना बना सकते हैं इन दोनों के बीच का, ठीक है ना। और वे सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल्स होंगे। इरेशनल्स क्यों होंगे, क्योंकि जब इनका आप डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और डॉट 3 लगाना जरूरी है, इसका मतलब टू कंटिन्यू होता है, ठीक है। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ आपका नॉन रिपीटिंग भी है, इस वजह से हम लोग इसको इरेशनल्स काउंट करते हैं। तो जब कभी भी आपको दो नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर, दो इरेशनल, तीन इरेशनल पूछ लेता है ना, तो उन दोनों नंबर का पहले डेसिमल एक्सपेंशन लिख डालो और उन दोनों के बीच का कोई डेसिमल एक्सपेंशन 2 3 4 पकड़ लो। इस तरीके से आप दो इरेशनल्स, तीन इरेशनल्स, चार इरेशनल्स आप बना सकते हो, खुद से बना सकते हो। इस तरह से कोई भारी नहीं होता। जानते हो, जब मैं भी स्टूडेंट था ना, मुझे भी जब टीचर पूछ देते थे कि बताओ कि दो इरेशनल्स के बीच में दो रैशनल और इरेशनल के बीच में एक इरेशनल निकाल, दो रैशनल के बीच में एक इरेशनल निकालो, तीन इरेशनल निकालो, 7 इरेशनल निकालो, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो उन प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन है, इस तरीके से आप आते हैं तो आपका मामला फिट हो जाएगा। अब ऐसे देखिए, हम देखते हैं जैसे हमारे पास में √2 और √3 के बीच का हमको बोल देगा कि चलिए √2 और √3 के बीच आप इरेशनल नंबर को बताइए। तो देखो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 1.414 टाइप, √3 का होता है 1.732 टाइप। इसके बीच का कुछ पकड़ लो ना, चाहिए इसके बीच का देखो हम पकड़ लेते हैं 1.4532193100003521 देख रहे हो ना। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो आप देख रखे हो ये इससे बड़ा है और इससे क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो यह भी क्या आपका इरेशनल है। ये क्या आपका देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ आपका नॉन रिपीटिंग भी है। तो इस तरीके से हम इरेशनल्स बनाते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस का जरूरी नहीं है कि आपका आंसर मिल ही जाता है, आंसर इसका नहीं भी मिल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट इरेशनल्स होते हैं। बस आपका जो लॉजिक है वो लॉजिक आपका काम करना चाहिए। हमने जो इरेशनल्स को लेकर के उसका जैसे डेसिमल एक्सपेंशन में बात कर रहे हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन को लेकर के जो हमने आपको कंसेप्ट दिया है वो कंसेप्ट बस आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। वो कंसेप्ट आपका फुलफिल करना चाहिए। उसके बाद से कहीं भी उस पर आप झंडा गाड़ दो जा करके, ठीक है, कोई तुम्हें उसमें रोकने टोकने वाला फिर नहीं होगा, ठीक है। तो खैर आज तो यही है और आप लोग एक्सरसाइज 1.3 बनाने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग वीडियो में रियल नंबर के बारे में लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।